आइए आगे बात करते हैं मल्टी लेवल मॉडलिंग की। और अजम्पशंस पे चलने से पहले एक बार हम कुछ नॉमेनक्लेचर सेट कर लेते हैं ताकि हम सेम पेज पे रहें। मैं फाइल पे काम कर रहा हूं जिसका नाम है BH1996। 7382 लोगों का डाटा लिया गया जो 99 ग्रुप्स के अंदर थे। तो हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल N जो कि इंडिविजुअल्स थे, इंडिविजुअल्स लोगों से डाटा लिया गया। और जिसको भी हम ग्रुपिंग वेरिएबल बोलेंगे उसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये है हमारा ग्रुपिंग वेरिएबल। इसके अलावा वेरिएबल क्या थे, एक था हमारा वेलबींग। वेलबींग है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंड करता है लीडरशिप के ऊपर, आईडीवी है ये, और कोहेशन के ऊपर, कोहेशन भी मेरा आईडीवी है। अब ये दोनों मेरे लेवल 2 वेरिएबल हैं। लेवल 2 का मतलब होगा कि ये ग्रुप अलग अलग लेंगे, उनमें तो डिफर करेंगे, एक में डिफर नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहां एक कंसेप्ट और आता है, तो लेवल 1 लेवल 2 को और अच्छे से हम एक बार समझते हैं। लेवल 2 पे मेरे कौन से वेरिएबल हैं, यहां दो चीज साथ साथ चलेंगे फ्रेंड्स, जो आपको एक बार थोड़ा आराम से समझना है। एक है सैंपलिंग यूनिट कौन है और दूसरा है वेरिएबल कौन है। ये दो अलग अलग बातें हैं और बेटर हो अगर आप इस तरह की एक टेबल बना के काम करें तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रहेगा। आइए इसको समझते हैं। तो पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे वेरिएबल, बताइए कौन से हैं। वेरिएबल मेरा लेवल 2 का मैं लेना चाह रहा हूं लीड और कोहेशन। लेवल 1 का वेरिएबल कौन सा है, ये है वेलबींग। ओके, इसका मतलब है लीडरशिप और कोहेशन हमारे सिर्फ ग्रुप्स के अंदर अलग होंगे, अदरवाइज सेम रहेंगे। सेकंड मैं लिख रहा हूं सैंपलिंग यूनिट कौन है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, सैंपलिंग यूनिट मतलब आपका किसके बिहाफ पे लिया गया है। हमने ये लिया जाना चाहिए था एक्चुअली ग्रुप के बिहाफ पे, और ये इंडिविजुअल से होना चाहिए था। यहीं पे नेस्टिंग का कंसेप्ट है। आइडल तो ये था सिनेरियो, ग्रुप से हम लेते कि ग्रुप का जो भी मेजर है, जो भी पोस्ट होल्डर है, जो उस ग्रुप के लीडर हैं, उनसे हम लेते, उनसे पूछते और वो सबके आगे सेम लिख देते। लेकिन हमने यहां पे इंडिविजुअल से ही डाटा ले लिया, समझ रहे हैं आप। मैंने ये जो डाटा है 7382 का, ये डाटा इंडिविजुअल से ही ले लिया लीडरशिप क्वेश्चन का, पर ये तो फिर मल्टी लेवल हुआ नहीं। मल्टी लेवल होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये पर्टिकुलर केस आता है, अगर आप इंडिविजुअल से डाटा ले लेते हैं तो यहां कंसेप्ट आता है एग्रीगेशन का। फिर हमें एग्रीगेशन करना पड़ेगा ताकि हमारे ये दो वेरिएबल बन जाए। इस एग्रीगेशन के कुछ रूल्स हैं, ये तब कर पाएंगे अगर आपका ईटा स्क्वायर काफी ठीक हो तब, और एक है अगर लिकट का डाटा हो तो RWG ये ले पाएंगे। सेकेंडली, ये जो हम यहां काम कर रहे हैं वेलबींग का क्रॉस लेवल, इसको एक और भी नाम मैं यहां पे दूंगा कि क्रॉस लेवल मॉडल है। ये क्रॉस लेवल का क्या मतलब है, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो लेवल 1 लेवल 2 कुछ ऐसा भी होना चाहिए। ये मेरा एक टेबल का फॉर्मेट हो गया जिसको हम लगभग हर जगह यूज करेंगे। अब हम अपना मॉडल बनाते हैं। तो जब भी मॉडल बनाएंगे तो सबसे पहले तो एक लाइन खींचेंगे, ये इस लाइन से हमारा अब आगे चलेगा। यहां लिखते हैं हम लेवल 2 लेवल 1। लेवल 2 पे मैं लिख रहा हूं लीडर हैज एन इफेक्ट ऑन कोहेशन विच हैज एन इफेक्ट ऑन वेलबींग। यहां पे क्या इनके बारे में और हम देख सकते हैं, तीन चीजें। ये है मेरा आईडीवी जो कि लेवल 2 पे है, ये है मेरा मीडिएटर जो कि लेवल 2 पे है, ये है मेरा डीवी जो कि लेवल 1 पे है। इसीलिए इसका नोमेनक्लेचर होगा 2 to 1 मॉडल। तो अगर मैं जब भी ऐसा बोलूं 1 to 1 2 to 1, आप समझ जाइएगा पहले बात होगी हमेशा आईडीवी की, फिर बात होगी मीडिएटर की, और फिर बात होगी इसकी। तो जैसे कुछ कॉमन है 2 1 1, मतलब मेरा लीडर हैज एन इफेक्ट ऑन कोहेशन जो लेवल 1 का है, हैज एन इफेक्ट ऑन वेलबींग। ओके, तो अगर आप टेक्निकली देखें तो ये 2⁻³ 8 मॉडल बनेंगे ऐसे। तो वो मॉडल लिख लो मैं, 8 कैसे बनेंगे। सो टेक्निकली ये 8 मॉडल्स हैं, 1 1 1 1 1 2 1 2 1 एक्सेट्रा सो ऑन। इसमें से हम एक को ड्रॉप कर देते हैं, उसको जिसको ड्रॉप कर रहे हैं उसका नाम है 1 1 1। इस पे तो हम सभी काम करते हैं 1 1 1 पे।
आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं कि लेवल 1 लेवल 2 क्या होता है। हम तो वेरिएबल लेते हैं, मीडिएशन कर रहे हैं, वो 111 ही कहलाएगा। तो ये 8 है। अब यहां पे आए एक अनदर पर्सन, इनका नाम है प्रीचर। तो प्रीचर, जेफर, जैंग, ये कुछ जो बहुत इनिशियल जिन्होंने काम किया और बहुत शानदार काम किया, इनका एक बेसिक जनरल पेपर है ये, जनरल मल्टी लेवल सैम फ्रेमवर्क। क्या बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कि कभी भी हमारा 1 से 2 पे मॉडल नहीं होगा। कोई भी लेवल 1 का वेरिएबल लेवल 2 को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वो इन्होंने कहा है। तो बेसिकली 7 दिए इन्होंने, 2 to 2 हटा दिया कि 2 to 2 तो मतलब सारा ग्रुप 2 पे ही है। तो इनका ये कहना है, देखो 1 से 2 आ रहा है ना यहाँ पे, तो MLM कैनॉट बी यूज्ड, ये नहीं होगा। लेवल 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हो ही नहीं सकता। फिर तो 1 से 2 पे भी नहीं होगा, कैनॉट बी यूज्ड। 1 से 2 यहां आ रहा है, 1 से 2 जहां भी 1 से 2 आ रहा है, प्रीचर ने कहा नहीं वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए जी वापस प्रीचर का, ये भी पॉसिबल नहीं है, 1 से 2 ये भी नहीं, ये भी नहीं, यहां 1 से 2 ये भी नहीं। तो प्रीचर के, और ये क्या ही यूज करोगे 2 to 2। तो प्रीचर ने तो का कुल मिला के एक तो होता है 211 और एक होता है 2 to 1। मैं अभी जो काम कर रहा हूं 2 to 1 पे काम कर रहा हूं, लेकिन ये 2011 में दिया था। इसके बाद काफी दुनिया बदल गई और लोग अब इन पे भी, जो ये प्रीचर ने मना किया था, इन पे भी काम कर रहे हैं। तो पहले तो आप एक बार नॉमेनक्लेचर देख लें, 1 to 1, 2 1 ऐसे। अच्छा, कई बार लोग पूछते हैं कि ये बताइए कि मैं एक ऐसे पे काम कर रहा हूं जिसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स लीड टू वाई, और इसके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है यहां पे लेवल 2 मॉडरेटर का। ये कौन सा मॉडल है? सो टेक्निकली तो 1 ही है, मॉडरेटेड बाय दिस। ये जो नॉमेनक्लेचर यूज किया गया है, ये मीडिएशन के लिए यूज किया गया है। तो यहां मीडिएशन तो है नहीं, ये तो मॉडरेशन है। तो मॉडरेशन के लिए ऐसी कोई टर्म तो है नहीं, पर इसको बोल देते हैं क्रॉस लेवल मॉडरेशन, क्रॉस लेवल इंटरेक्शन इफेक्ट। अब एक पॉइंट ये देखिए, ये जो आपके 2 पॉइंट हो गए ना, 211 112, इसमें क्या बोलेंगे इन्हें? एक लेवल 1 पे है, एक लेवल 2 पे है। जैसे मैंने अभी बनाया था कि लीडर हैज एन इफेक्ट ऑन कोहेशन विच हैज एन इफेक्ट ऑन वेलबींग। ये मेरा मॉडल है। तो एक तो एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में नहीं लिखेंगे, अब हम ऐसे थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि अच्छा ये लेवल 1 लेवल 2 है। अब ये जो वेलबींग है, आप वेलबींग को क्रॉस लेवल ले रहे हैं ना, इसके भी कुछ रूल हैं। तो इन दोनों को जब आप ऊपर लेके जाएंगे, यहां पे हमारा एक रूल आ गया। क्या रूल है? अगर सबसे पहले तो इनका चेक करेंगे आप ईटा, तो ईटा स्क्वायर इनका सिग्निफिकेंट होना चाहिए, ईटा स्क्वायर हो और सिग्निफिकेंट हो। सेकेंडली, अगर ये लिकर्ट स्केल पे हैं तो इनका आर विद इन ग्रुप वो भी ठीक होना चाहिए। और क्रॉस लेवल के लिए डीवी का आईसीसी 1 भी चेक किया जाना जरूरी है। तो 3 चीजें हैं यहां पे। अगर नॉर्मल ईटा स्क्वायर, अगर आप ईटा स्क्वायर किस लिए यूज करेंगे, तो ईटा स्क्वायर बेसिकली लगेगा अगर आपको लेवल 2 पे जाना है तो लेवल 1 पे, समझ रहे हैं आप, लीडर जो है 99 ग्रुप्स में इतने अलग हैं, दे कैनॉट बी टेकन एज 1। जो 99 कंपनीज थी मेरे पास, 99 ग्रुप्स थे, उनमें लीडर इतने ज्यादा हैं कि उनका मीन कैसे निकालो, वो तो बहुत अलग है। ईटा स्क्वायर अनोवा से आता है, इसने कहे तो बहुत अलग है, और ये भी अलग है। आरडब्ल्यूजी कहेगा अलग है, लेकिन विद इन देमसेल्फ बहुत ही है। आरडब्ल्यूजी सोचो जैसे क्रोनबर्ग अल्फा की तरह, ये बोलते हैं विद इन ग्रुप एग्रीमेंट। विद इन ग्रुप बिल्कुल एक जैसे हैं कि मेरे बॉस के बारे में जो सोच रहे हैं सभी एक जैसे सोच रहे हैं, तभी तो उसे एग्रीगेट करेंगे ना। तो ये 2 तो हो गए लेवल 2 पे ले जाने के लिए, और क्रॉस लेवल के लिए आपको आईसीसी 1 सिर्फ डीवी का चेक करेंगे। हालांकि कुछ पेपर्स में लोग आईडीवी का भी चेक करते हैं, पर ये डीवी का ही चेक किया जाना चाहिए। और ये अगर ईटा स्क्वायर क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि हमने सैंपलिंग यूनिट लेवल 1 का रिस्पॉन्डेंट लिया। अगर सैंपलिंग यूनिट मैं यहां ग्रुप से ही ले लेता, बात ही खत्म हो गई, कोई एग्रीगेट नहीं करना। एग्रीगेट तो करना ही इसीलिए है क्योंकि लेवल 2 का वेरिएबल लेवल 1 के रिस्पॉन्डेंट से ले लिया, इसलिए एग्रीगेशन करना पड़ रहा है, अदरवाइज नहीं करना पड़ता हमें। तो यहां से अब हम देखेंगे ईटा स्क्वायर, आरडब्ल्यूजी, आईसीसी। आरडब्ल्यूजी अभी नहीं ले रहे, ये लिकर्ट स्केल पे आएगा, और हम ले रहे हैं ईटा स्क्वायर और आईसीसी 1। इस पे कैसे काम करेंगे ये अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।